नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, इन दिनों बिहार के नेताओं की जो जुबानी हम देख रहे हैं, लगता है अनुशासन खो दिया है। तुम तराक की भाषा ऐसी कि पूछिए मत। लग ही नहीं रहा है कि लोग पढ़े लिखे हैं और पता नहीं यह अगली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। इतनी गंदी भाषा, जैसे रील्स बना रहे हो गांव में, कुछ भी बोल देना और यह मान लेना कि सब कुछ हम ही हैं। नीतीश कुमार भी इतने चिड़चिड़े हो गए हैं कि पूछिए मत। गुस्सा तुरंत आ जाता है। सब कुछ हमने ही किया ना जी, यह कहकर क्या क्या नहीं बोल जा रहे हैं। सम्राट चौधरी भी, तेजस्वी यादव भी, और इसके बाद आगे की पांत में भी बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है और नेताओं की जो जुबानी देख रहे हैं, जुबानी लड़ाई देख रहे हैं, मन से नफरत हो रही है। कहां जा रहा है, कहां जा रही है राजनीति, कहां जा रही है बोलचाल की भाषा। हम तो हम वाले हैं, मैं वाले थे ही नहीं, लेकिन यहां सब कुछ लूट लेने की और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो संस्कृति पनप गई है। किसका, किसकी पत्नी, किसका मर्द, क्या क्या सब कुछ हो रहा है। कहां कौन किसको चुनौती दे देगा। हम न तेजस्वी यादव को बकस रहे हैं, न नीतीश कुमार को बकस रहे हैं, न सत्ता पक्ष के किसी नेता को बकस रहे हैं, न विपक्ष को बकस रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि मत पूछिए। और यदि यही सिलसिला चलता रहा तो ये नेता जो बिहार को चला रहे हैं या आगे चलाने का दावा कर रहे हैं, यह बोलचाल, देखिए ऐसी बोलचाल के लिए आप प्राधिकारियों को फटकार लगाते हैं कि जनता के साथ तरीके से पेश आइए, जनता के साथ आपका अनुशासन बना रहे, लेकिन स्वयं, और वह भी विधानमंडल के भीतर, विधानसभा के भीतर, विधान परिषद के भीतर, बिल्कुल नफरत सा भाव पैदा होने लगा है। अजीत जी, कुछ कहने को मन ही नहीं कर रहा है, क्या कहें क्या न कहें। रोज ऐसे ऐसे दृश्य दिख रहे हैं और भाषा का स्तर इतना नीचे चला गया है कि पूछिए मत। तुम तराक, तुम तराक, तुम तराक। पता नहीं, लगता ही नहीं कि इनके पास कुछ मुद्दे भी हैं। मुद्दों पर बात करने की जरूरत है, बिहार को विजन दिखाने की जरूरत है। तुम तुम तराक से एक दूसरे को नीचा दिखा दो और बिहार को जीत लो, बस यही देखने को मिल रहा है। अजीत जी, आप भी बिहारी हैं, आप भी देख ही रहे हैं। अब तो यह है नहीं कि अखबारों में सब कुछ छपता है, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा। अब तो जैसा आप कहते हैं वैसा ही दिखता भी है। और यदि आप कह देते हैं रिकॉर्ड से बाहर कर दीजिए इसे, तब भी लाइव सेशन होता है, सब कुछ दिख जाता है। अजीत जी, आपको भी मन के भीतर कुरहन तो पैदा हो ही रही होगी बिहार की यह स्थिति देखकर। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, बिल्कुल ठीक बात कही आपने और बिल्कुल सही मुद्दा आपने इस चर्चा के लिए उठाया। ये ओवरऑल डिटोरिएशन है, देश भर जी, में ये डिटोरिएशन है, हर जगह जी, थोड़ा-थोड़ा डिटोरिएशन हम देख रहे हैं कि हर जगह गिरावट हो रही है। जो बिल्कुल। सभ्यता, जो शालीनता, जो विनम्रता होती थी, जो संवाद की भाषा होती थी, जो सहज शैली होती थी, उन सब का ह्रास हो रहा है। देखिए, हुँ, सदन में पहले भी हँसी-मज़ाक होते थे, एक दूसरे पर तंज भी होते थे, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब जी, होनी चाहिए, ये सब खूबसूरती है लोकतंत्र की। लेकिन एक दूसरे को अपमानित करने का भाव नहीं होना चाहिए और बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए है कि हम बहस से ही दुनिया जीत लेंगे। जी, आपने बहुत बहुत ठीक कहा कि ये रील बनाने वाला भाव नहीं होना चाहिए कि जी, आपके भाषण की वो क्लिपिंग काट करके आपकी पार्टी के लोग वायरल कराएं कि देखिए आज तो हमारे नेता ने फला जी को धो दिया, आज तो हमारे हुँ, नेता ने फला जी की बोलती बंद करा दी। ये तरीका नहीं। आप आप जो कह रहे हैं इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं सोसाइटी के ऊपर, आप ट्रांसफर कर रहे हैं सोसाइटी के ऊपर। सोसाइटी बिल्कुल। में फिर इसी भाषा में संवाद होगा। आपके नीचे हुँ, के कार्यकर्ता, आपके जिला मंडल के कार्यकर्ता फिर इसी भाषा में संवाद करेंगे। फिर ये हुँ, राजनीतिक बहस-विमर्श की भाषा ऐसे ही हो जाएगी। जी, आप ये इस सब चीज़ों से बचना चाहिए। हमने जो विधानमंडल की कार्रवाई अभी जो देखी, जो ये सत्र चल रहा है, राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर के अभी तक का, हमको बार-बार लगा, जो हम लोग गाँव में भी रहे, शहर में भी रहे, बिल्कुल। मोतिहारी में भी और अपने गाँव में भी। हमने लोगों को लड़ते देखा, गाँव की महिलाओं को या पुरुषों को या महिला-पुरुष दोनों को, जो उस समय लड़ाइयाँ होती थी और लोग एक-दूसरे की पोल खोलते थे, एक-दूसरे को अपमानित करने के लिए जिस तरह की बातें करते थे, उस जी, तरह का संवाद विधानमंडल के अंदर हो रहा है। उस बिल्कुल तरह की मछली बाजार बातें की तरह, विधानमंडल। मछली बाजार की हाँ, तरह।
बिल्कुल मछली बाजार में जैसे होड़ लगी हो तो जी। तेज-तेज बोलने की, जोर हुँ, से बोलने की, उस तरह की स्थिति होती है। हुँ, उस तरह की स्थिति विधानमंडल में दिख रही है कि आप एक-दूसरे की पोल खोल रहे हैं। आप एक-दूसरे उसके बारे में बता रहे हैं कोई ऐसी बात जो वो ऐसी बात नहीं है जो लोग नहीं जानते हैं। जी। लेकिन आप उसको वो बात कह रहे हैं नीचा दिखाने के लिए, फिर उधर हुँ, से भी उसी तरह का जवाब आ रहा है। और मान लीजिए बिल्कुल। नहीं भी आए, तो हुँ, ये जब जब आप इस तरफ प्रवेश कर जाएँगे, इस कक्ष में प्रवेश कर जाएँगे, आप इस डोमेन में चले जाएँगे कि हमको पोल ही खोलनी है, फिर तो सब आदमी की पोल खुलेगी नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल, तो बिल्कुल। राजनीति में हैं। पुरानी हुँ, कहावत है कि हर संत का एक इतिहास होता है, हर साधु का एक जी। इतिहास होता है, हर हुँ, साधु का एक अतीत होता है। मतलब हुँ, आज जो साधु है उसका भी अतीत खुलने लगेगा तो उसको शकल छिपाने की आपकी जगह नहीं मिलेगी। और आप तो बिल्कुल। नेता हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, सबकी हवा में दूसरी सब पीढ़ी है। नंगे हैं, हवा में सब नंगे हैं। वही, वही और हाँ, जब आपकी पोल खुलने लगेगी फिर आपको कैसा लगेगा? हम जैसे देखे जी, हमने इतना ब्लड टेस्ट में था, हम लोगों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भाषण पर चर्चा की। उन्होंने बहुत बिल्कुल। अच्छी बातें कही जिन पर हम लोगों ने उस दिन चर्चा की थी कि उन्होंने हुँ, राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया और ये अपोज़िशन के नाते ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप सरकार से सवाल पूछें, उसको जवाबदेह बनाएँ। हुँ, लेकिन 1 घंटा, 16 मिनट, 15 मिनट, सवा घंटा जो आप बोले, उसमें आपने कहा क्या? कहने को 10-20 मिनट की बातें छोड़ दें, तो बाकी टाइम आप लफाजी कर रहे थे जी। और आप कह रहे थे कि सम्राट चौधरी असली भाजपाई नहीं। अरे! असली हुँ, भाजपाई क्या होता है या असली कांग्रेसी क्या होता है? बिल्कुल। असली भाजपाई नहीं है, आप कब आरएसएस जॉइन किए? ये पूछ रहे हुँ, हैं। अरे! आरएसएस जॉइन करना ज़रूरी है बीजेपी में जाने के लिए? सब आदमी जो समाजवादी है, वो रामन और लोहिया की पाठशाला से ही निकला हुआ है। हुँ। क्या क्या राष्ट्रीय जनता दल में आज लोग नहीं हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं? हाँ, हाँ, तो हाँ। ये हर पार्टी में लोग हैं और हर पार्टी और में लोग हैं। आपके पिता और तेजस्वी यादव के पिताजी लालू यादव इतने महान समाजवादी, इतने महान सेकुलर क्रांतिकारी तो बीजेपी के समर्थन से ही तो मुख्यमंत्री बने थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बीजेपी ने समर्थन की चिट्ठी दी थी, आप मुख्यमंत्री बने थे। तो उस जी। समय ऐसा तो था नहीं कि बीजेपी दूसरी थी जो आज है, वही हुँ, बीजेपी थी तब भी। और लालू यादव ऐसा भी नहीं है कि बच्चे थे, 35 साल, 36 जी। साल उनकी उम्र थी। हुँ, वो भी ऐसा नहीं था कि बच्चे थे जो बीजेपी को नहीं जानते थे, लेकिन आपने लिखित समर्थन पत्र लिया बीजेपी से और सरकार बनाई। तो हुँ, उस समय बीजेपी का समर्थन लेना आपको ठीक लगा अपनी सुविधा के हिसाब से, आप उसके बाद बीजेपी को गाली देने लगे, बीजेपी खराब हो गई, सम्राट चौधरी उसमें गए तो वो खराब हो गए। तो हुँ। ये इस तरह की बातें आप सदन में तो जब सतीश करिएगा चौधरी तो जब तक आपके आपके साथ साथ थे तो अच्छे थे और जब आपके हाँ, खिलाफ हो गए तो खराब हो खिलाफ गए। हो गए तो वो खराब हो हाँ, गए। तो ये बिल्कुल। उन्होंने पलट के कहा कि भाई आप नकली समाजवादी हैं और बाद में जो उन्होंने सिर्फ फिर अगले दिन जब उनको मौका मिला उन्होंने अपनी तरफ से खूब भाषण दिए और उस समय भी हम सुन रहे थे उनके भाषण में भी तेजस्वी को वो तुम ही कह रहे थे कि तुम हाँ, ऐसा हाँ, करोगे, तुम ऐसा बउआ तक कहा कि इन्हें कुछ आता है क्या? उम्र भले 36 हो गई है, जो भी बताया और इन्हें जो लिख कर दे दिया जाता है, वही पढ़ देते हैं। क्योंकि हाँ, देखिए, क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने? तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार अचेतावस्था में है। हुँ, भाई इसका कोई प्रमाण आप दे पाएँगे? क्या इसका कैसे प्रमाण देंगे दे हम? पाएँगे कि वो हाँ, सम्राट चौधरी को नहीं पहचान रहे, वे विजय हाँ, कुमार सिन्हा को नहीं पहचान रहे, इसका प्रमाण तो आप दे नहीं पाएँगे? हाँ? हाँ, नहीं दे भाई पाएँगे दोनों ना, क्या दे कहते पाएँगे? हैं, जब वो हाँ, बजट का भाषण प्रस्तुत किए सम्राट चौधरी तो उठकर पीठ थपथपाई नीतीश कुमार ने, हाँ, तो गले यदि लगा नहीं पहचान रहे होते तो कैसे उन्होंने पीठ थपथपाई? हैं? तो ये कह हाँ, देने हाँ। से तो नहीं होता है। नहीं होगा, वही कह रहे हैं। फिर जो अब अभी तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में जो कमेंट किया सम्राट चौधरी पर, जो मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने बातें कही, जी, आप सेलेक्टिव एमनेसिया के शिकार मत होइए कि आप अपनी पसंद से कुछ चीज़ें भूल जाते हैं और कुछ चीज़ें आप याद रखते हैं। बिल्कुल। इस तरह ये नहीं चलेगा ना। आप और हुँ, आपने मुख्यमंत्री के बारे में ये अचेतावस्था वाली बात कर दी, दोनों डिप्टी सीएम्स के नाम उनको नहीं याद हैं, ये बातें आपने कह दी। आप हुँ, नेता प्रतिपक्ष हैं, अभी प्रशांत किशोर ये बातें कहते हैं कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के नाम बिना देखे पढ़ दें। तो ये जी। एक बात फिर भी यहाँ तक आप मान सकते हैं कि मान लीजिए कि 32-34 मंत्री हैं, तो सबके नाम नहीं पढ़ सकते हैं या नहीं ध्यान होंगे, हो सकता है किसी का नाम कभी भूल जाएँ हाँ, अपनी उम्र के। हाँ और ये संभव भी है, ये संभव भी है। बिल्कुल ये भाई संभव है, बिल्कुल 243 संभव है। विधायकों का नाम तो तेजस्वी यादव भी नहीं बता पाएँगे, हम नहीं बिल्कुल बता उन्हें पाएँगे। भी याद नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं बता पाएँगे। तो हाँ, ये बात यहाँ तक ठीक है, प्रशांत किशोर अभी कहीं किसी सदन के सदस्य नहीं है, प्रशांत जी, किशोर किसी संवैधानिक पोज़ीशन पर नहीं बैठे हुए हैं, अपनी राजनीति उन्होंने शुरू की है, वो एक बात कर रहे हैं। हुँ, तेजस्वी यादव तो नेता प्रतिपक्ष हैं। आप जी जो बात बिल्कुल। कर रहे हैं उसका एक महत्व है, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप इस तरह हुँ, से कैसे कह सकते हैं हुँ, मुख्यमंत्री के बारे में? फिर तो आप पूरे सिस्टम, पूरी जो सरकार चल रही है इसकी वैधता पर सवाल उठा रहे हैं, कि हुँ, अगर अगर मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया अचेतावस्था में है, जो उस विधानमंडल का जिस विधानमंडल में आप बैठे हुए हैं, उस विधानमंडल बिल्कुल। का भी एक हिस्सा होता है मुख्यमंत्री।
जी। राज्यपाल से होता है, दोनों सदन होते हैं, मुख्यमंत्री उसका हिस्सा होता है, वो तो फिर सारी चीजें डिफंक्ट हो जाएंगी अगर और जब मुख्यमंत्री आप अचेत है। और जब आप उप मुख्यमंत्री थे तो आप कह रहे थे सुशासन की सरकार है, विकास पुरुष है, सब कुछ कह रहे थे। एक ही दिन में 24 घंटे में एनडीए की बोली भी बदल जाती है और हाँ, महागठबंधन की बोली भी बदल जाती है। हाँ? हाँ, तो आप बोली बदलिए, लेकिन राजनीतिक मर्यादा का एक एक जो नैतिकता होती है, एक भाषा की मर्यादा होती है, आपसी संबंधों की मर्यादा होती है, जी। उनका ख्याल रखिए। इस अंदाज में आप मत कहिए, आप यहाँ तक हुँ, मत जाइए हुँ। कि नीतीश कुमार अलग कह रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी को तो छोड़िए, यहाँ तक कि 2 बार हमने मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार। अब बताइए। इस बात का क्या मतलब है? इस जी। बात का क्या मतलब? आप क्या मैसेज हुँ, देना चाह रहे हैं? किसको आप समझाना चाह रहे हैं? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल, को आप एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल। बात तो ठीक, आप ये बात तो लॉजिकल भी नहीं है और तथ्यात्मक रूप से भी गलत है। आप जी। इसको अदर वे राउंड देखिए। हुँ, हकीकत ये है कि नीतीश कुमार ने आपको 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया। आपको बिल्कुल। सत्ता का स्वाद चखाया। 2005 हुँ, में जब आप सत्ता से बाहर हुए और 10 साल भटक रहे थे, अगर नीतीश कुमार नहीं बनाते 15 में, तो भटकते ही रहते। अभी तक वो भटकन जारी रहती। जी। बीच हुँ, में जो 2 बार नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री बनाया, उसी की तो उपलब्धि है जो आप कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया और आपको जो प्रशासन का अनुभव हुआ, जिसके आधार पर आपकी मुख्यमंत्री की दावेदारी सबसे प्रबल मानी जा रही है। आप इस बिल्कुल। बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप इसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं, आप इसके लिए हुँ, नीतीश कुमार को धन्यवाद नहीं कह रहे हैं हुँ। कि उनकी वजह से आप 2 बार सत्ता में आए। आप झूठ बोल रहे हैं, तथ्य गलत दे रहे हैं आप। जी। आपने तथ्य गलत दिया, कहा कि हमेशा हुँ, आरजेडी नंबर 1 रही। हुँ। 2005 के अक्टूबर में भी आप नंबर 2 थे और 2010 के चुनाव में आप तीसरे नंबर की पार्टी थे 22 सीट के हाँ, साथ। बिल्कुल, पिछले महज़ 4 22 5 थी। जी। पिछले 4 चुनावों का आप हिसाब देखिए तो हुँ, 2005 के पहला चुनाव जो हुआ था, उस समय आप सबसे बड़ी पार्टी थे 75 सीट के साथ और जी। नीतीश कुमार 54 सीट के नीचे थे। नीतीश कुमार की सीटें कम थी, 54-55 के हुँ, आसपास। लेकिन जब दूसरा चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार 75 पहुंच गए, आप 54 आ गए। जी। तो आपकी आप 2005 में भी दूसरे नंबर की पार्टी थे, 2010 में तो तीसरे नंबर पर थे 22 सीट के साथ। तो हुँ, आप ये तथ्यात्मक रूप से जनता के बीच में बैठ करके आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कह रहे हैं कि हम हमेशा आरजेडी नंबर 1 रही और नीतीश कुमार हमेशा दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी रहे। एटलीस्ट 2 बिल्कुल। मौके तो आए जब नीतीश कुमार पहले नंबर की पार्टी थे, 2005 में और 2010 में। जी। और उसके बाद भी 2015 में जब पहले नंबर की पार्टी बनी, आरजेडी को ग्रेटफुल होना चाहिए नीतीश कुमार के प्रति कि उन्होंने वापसी करा दी। नहीं तो हुँ, उस समय तो दफन हो जाती पार्टी आपकी। अगर उस बार भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही लड़ते, तो दफन हो जाती आरजेडी हमेशा के लिए। हुँ। तो आप इसके लिए ग्रेटफुल होने के बजाय आप कहते हैं नीतीश कुमार को आपने बनाया। भाई कुछ उम्र का भी लिहाज करिए, कुछ राजनीतिक मर्यादा नैतिकता का भी लिहाज करिए, भाषा का भी लिहाज करिए। और ये आपको सचमुच किसी ने ब्रीफ किया और आप आकर के बोल दिए। अब सही ये बात। समय नहीं है, आपको सोच समझ जी। करके इस बात इसको हुँ, बोलना चाहिए। हालाँकि इसका ये कतई मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार ने जो कहा हम लोग उसको डिफेंड करें। हुँ। नहीं, नीतीश नीतीश कुमार कुमार ने आज ही देख लीजिए ना विधानसभा के भीतर घटना नालंदा की, कील ठोक कर हत्या की गई, बहुत ही हुँ, विभत्स घटना। बिल्कुल और बहुत जब उस विवश पर है। सवाल पूछा गया, तो फिर नीतीश कुमार उसी पर आ गए, हमने ही सब किया है ना जी, हम कहाँ किसी को छोड़ते हैं जी। विधान परिषद में देखिए, उर्मिला ठाकुर स्कूल की बात कर रही थी, बात आ गई राबड़ी देवी, लालू यादव, कौन हुँ, किसको मनाया, कौन मर्द, कौन औरत, ये सब सारी बातें आ गई। और जो हमने कहा ना कि यदि आपकी भाषा खराब होगी, तो अगले हुँ, पंक्ति की भाषा भी देखिए। आपने देखा ही भाई वीरेंद्र क्या कहने जा रहे थे? क्या हाँ, कहने बताइए। जा रहे थे? हाँ? हाँ, जब नीतीश कुमार ने कुछ बोल दिया था, तो इतना हाँ। हंगामा मचा था। भाई वीरेंद्र क्या कहने जा रहे थे? बस रुक ही गए थे ना। वो रुक गए थे, पहला शब्द उन्होंने बोल ही दिया था जी, विधानसभा के परिसर में। और उतने भर से आपने जो पहले कहा ना कि अब वो ज़माना नहीं है कि अखबार में छपेगा तो लोग पढ़ेंगे कि इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। जी। हुँ, वो भले वो कहते-कहते वो एक भोजपुरी की मतलब काफ़ी अश्लील कहावत है, जो आप कहते-कहते रुक गए, जी, लेकिन उसको वायरल करा दिया लोगों ने। वो आपका क्लिप चारों तरफ वायरल हो गया कि बिल्कुल। इससे बिहार की बदनामी होती है। ये कह के बिहार के लोगों ने ही कराया। हुँ, मतलब बिहार के लोग ही अपने आप को मतलब अपने आप को अपमानित कराने में बिहार के लोग पीछे नहीं रहते हैं। उन्होंने ही अब उसको वायरल कराया कि देखिए ये क्या कहने जा रहे थे और इसी से बिहार का सम्मान घटता है। तो ये विधानसभा से निकल करके, सदन से निकल करके और परिसर में जाते-जाते इस तरह की भाषा हो गई। फिर जब जी, आप नीचे और जाएँगे, जब मंडल में और जिलों में, तब क्या बात करेंगे? किस तरह की हुँ। भाषा में संवाद करेंगे? और उसी सदन में ये सारी बातें हो रही है, जिस सदन में गलत बोलने के लिए, अमर्यादित बोलने के लिए सुनील कुमार सिंह की सदस्यता बिल्कुल। ली गई। ठीक जी, है, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया, लेकिन आपने ही सदस्यता ली और फिर दोनों पक्ष ही ऐसा ही काम कर रहे हैं, तुम तलाक, तुम तलाक, तुम तलाक। अरे! यह क्या बात हो रही है? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों लोग, मान जी, लीजिए कि तेजस्वी यादव उम्र में छोटे हैं, इसका मतलब हुँ, पद तो उनका बहुत बड़ा है ना। बिल्कुल। वो नेता प्रतिपक्ष है सदन में, तो सब आदमी जी, तुम कह रहे हैं उनको।
हुँ, अब ये तुम अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, और सब आदमी खड़े होकर के उनको, सब बड़े हैं उनसे, जी। नरेंद्र मोदी भी बड़े हैं, अमित शाह भी बड़े हैं, सब उनको तुम ताम कहने लगे, तो ये इससे क्या मर्यादा बनेगी सदन की? हुँ। पद की मर्यादा होती है ना, नेता प्रतिपक्ष का पद है, उसकी उनकी मर्यादा का ख्याल ये रखना तो चाहिए। विधानसभा और विधान परिषद बिल्कुल टीवी डिबेट का बिल्कुल वो शो हो की तरह हाँ, दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, कल बिल्कुल, आपने बिल्कुल। देखा ही है टीवी चैनल पर कि एंकर ने क्या कह हाँ, दिया कि भाई और पाव गेस्ट ने वाली क्या हो, कहा? और उसने कह दिया तुम दुबई किसके साथ दुबई, गई हाँ, थी? हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो ये सारी स्थितियाँ पता नहीं क्या हो रहा है और कहाँ जा रहे हैं लोग, किस तरीके से मतलब ह्रास हो रहा है, ये बात समझ में ही नहीं आती है और बिहार की बोली ही खराब हो जाएगी। कल हम लोग रील्स पर चर्चा कर ही रहे थे कि अब रील्स पे सिर्फ कट्टा दिखाया जा रहा है और हाँ, कट्टे का भय दिखाया जा रहा है। जब अमित लोढ़ा ने किताब लिखी थी आओ न बिहार में, तब हम लोगों ने कितनी निंदा की थी कि बिहार इस तरीके का नहीं है। लेकिन अब तो नेताओं की बोली, उधर रील्स की बोली दोनों ही मिल रहे हैं। हाँ, और ये इसकी शुरुआत हमने जो हमको लग रहा है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले की बात, हम लोग अभी नीतीश कुमार की चर्चा कर रहे हैं, जी, तो जी, वो नीतीश कुमार अपनी जिस खूबी के लिए जाने जाते थे, जिस चीज़ के लिए, जिस शालीनता के लिए, विनम्रता के लिए, अपनी सहज संवाद की शैली के लिए, बहुत सहज तरीके से वो बात कहते थे, जी। बहुत लच्छेदार भाषण नहीं करते थे, लफ़ाज़ी नहीं करते थे, सिर्फ ज़रूरत भर बातें कहते थे, बड़ी हुँ, विनम्रता और शालीनता से। उन्होंने जब से उनको उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जब से सवाल उठे, या आप याद करिए वो घटना जब उन्होंने सदन में विधानसभा के आसन पर बैठे अध्यक्ष विजय सिन्हा के लिए जिस तरह के शब्दों का जब उपयोग किया, महागठबंधन की सरकार थी। जी, बिल्कुल। महागठबंधन हुँ। की सरकार थी, और विधानसभा के अध्यक्ष थे विजय सिन्हा, और जिस तरह से लताड़ने वाली भाषा में मुख्यमंत्री ने नहीं, उनको बोला। महागठबंधन की सरकार नहीं थी, एनडीए की ही नहीं, सरकार थी। सरकार एनडीए की सरकार थी, तभी हाँ, वो जी, स्पीकर थे, तभी जी, स्पीकर जी, थे वो। जी, बिल्कुल। तो मतलब महागठबंधन की सरकार में तो दूसरे आदमी व्यक्ति जी, स्पीकर हो गए अवध थे। बिहारी चौधरी थे। जी। और बिहारी चौधरी, हाँ। तो हुँ, इसमें इन्होंने अपनी पार्टी के, अपनी गठबंधन के नेता हैं वो, और उनको उन्होंने जिस तरह से लताड़ने वाले अंदाज में बोला, भाषण दिया जिस तरह से, हुँ, हालाँकि इसका बड़ा राजनीतिक फ़ायदा मिला उनको। उसके बाद तो वो उप मुख्यमंत्री बने अपनी उसी योग्यता पर कि उनको, मतलब वो नेता प्रतिपक्ष बने इसी योग्यता पर कि उनसे नीतीश कुमार का झगड़ा हुआ है, जी, या नीतीश बिल्कुल। कुमार ने उनको उल्टी-सीधी बातें कही हैं, इससे उनका राजनीतिक कद बढ़ा। हुँ, लेकिन वो आसन के प्रति अपमान की भाषा थी। हुँ, बिल्कुल। आसन आसन के प्रति बहुत ही अपमान की भाषा थी जिसका इस्तेमाल किया नीतीश कुमार ने। और हुँ, उसके बाद ऐसा लगता है कि ज्ञानेश्वर जी की फ्री फॉर ऑल हो गया। फिर तो ये खुला मैदान हो गया विधानसभा की, जिसको जो मन आए बोलो, और जी, जिसको जिसके ऊपर जो टिप्पणी करनी है वो टिप्पणी करो, और कोई सुनवाई नहीं। हुँ, इस बात को मान लिया जाएगा कि आपकी असली योग्यता यही है कि आप दूसरे अपने विपक्षी सदस्य को कितना अपमानित कर सकते हैं। आपने उसको बिल्कुल। कितना नीचा दिखा दिया, उसके बारे में कौन-सी बात आपने सख्त बात कह दी। अच्छा, ये सुविधा है कि आप अपने वाली बात दिखाइए, जो उसने जवाब दिया वो काट दीजिए, उसके वो जी, दूसरे लोग दिखाएँगे। आप हुँ, अपना जो आपने भाषण दिया उसको आपका समर्थक वर्ग काट करके प्रचारित कर रहा है। और ये लग हुँ, रहा है चारों तरफ, आज सोशल मीडिया आप ट्रैक करिए जाकर के, उस पूरा टाइमलाइन हम लोग का, चूँकि बिहार के हैं और जी, पॉलिटिकल कंटेंट हम लोग देखते हैं, तो वो हुँ। पूरी टाइमलाइन भरी हुई है इसी तरह के भाषणों से। ये देखिए हाँ, मुख्यमंत्री हाँ, चिल्ला रहे हैं कि अरे तुम क्या बोलोगे? अरे तुम क्या बोलोगे? बैठो, तुमको क्या पता है? तुम कुछ जानता है जी? तुम्हारे हाँ, बाप को हम तुमने बनवाए, कुछ किया है जी, औरतों के लिए कुछ किया है जी। हाँ, तुम्हारे हाँ, बाप को हम बनवाए। अरे हाँ, नीतीश कुमार भी, अब मान लीजिए कि तेजस्वी ने नीतीश कुमार को नहीं बनाया है, ये हुँ, बात सही है कि तेजस्वी ने नीतीश कुमार को नहीं बनाया, उतनी ही सही ये बात है कि नीतीश कुमार ने थोड़ा मुख्यमंत्री बना दिया लालू यादव को। बिल्कुल। भाई उस समय दूसरी स्थितियां थी, लालू यादव दावेदार थे, नीतीश कुमार तो दावेदार भी नहीं थे। जी, रामसुंदर दास और रघुनाथ झा, 3 लोगों के बीच में, लालू यादव, रामसुंदर दास और रघुनाथ झा के बीच में चुनाव हुआ, और हुँ, लालू यादव के पीछे शरद यादव और चंद्रशेखर जी, दोनों आदमी का जबरदस्त था कि भाई इनको बनाना जी, है, तो हुँ, वो बने थे। लेकिन अब हुँ, नीतीश कुमार भी उठ करके कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप को हम बनाए। अरे तुम हुँ, क्या बात करोगे? अरे ये कहने हुँ, की बात है कि आपने बनाया है? हुँ, लालू यादव को बिल्कुल, हमने बनाया, फिर लालू यादव का बेटा कहता है कि लालू जी को तो छोड़िए, आपको हम बनाए 2 बार। तो ये क्या बिल्कुल। डीपी बहस का असर, ये राजनीतिक बहस है। एक तब में चाचा-भतीजे हो और जाते फिर हैं, सारे दिल्ली लोग मैच में में ये लगते हैं। बिहार है, यहाँ बाप कहना, मतारी कहना बिल्कुल ही हाँ, खराब माना जाता है, माना बिल्कुल ही जाता है, खराब माना खराब माना जाता है। हाँ, जाता है। हाँ, जी, और हुँ, हमेशा हीटेड एक्सचेंज में दूसरे को अपमानित करने के लिए कि तुम्हारे माँ-बाप और तुम्हारे बाप-मतारी कहा जाता है। और अपमानित करने के लिए कहा जाता है। पहले जब आलोचनाएँ होती थी, एक-दूसरे पर तंज भी कसा जाता था, तो नेताओं के पास शेरो-शायरी होती थी, हाँ, कविताओं हाँ, की पंक्तियाँ होती थी। हाँ, लेकिन अब तो बिल्कुल लगता है कुछ है ही नहीं किसी के पास और ऐसा नहीं, नहीं है, देखिए आप विधान परिषद या विधानसभा के भीतर ही विधानमंडल आप विजय कुमार चौधरी को बोलते देख लीजिए। कितनी शालीनता से बोलते हैं। बिल्कुल, सुनील कुमार बिल्कुल। शिक्षा मंत्री को देख लीजिए, हाँ? आप उधर से ही देख लीजिए अब्दुल बारी सिद्दीकी को देख लीजिए, हाँ, हाँ? बिल्कुल, अमर बिल्कुल, बिहारी चौधरी को ही देख लीजिए। बिल्कुल। शालीनता अब तो ये लोग भी शर्मा रहे होंगे कि हो क्या रहा है? क्या ये हो रहा हो है? क्या हाँ, हो रहा क्या रहा है असल है? में? हाँ, हाँ।
नहीं, जैसे हमको लगा सेंस ऑफ ह्यूमर कि आप देखिए हमको विधान परिषद में सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगा जब राबड़ी देवी ने कहा कि हमको भाई कहते हैं, तो हाँ, आसन ने कहा दिलीप कि भाई जायसवाल, हाँ, फिर लालू जी के क्या लगेंगे? तो ये एक अच्छा अच्छा बिल्कुल, मज़ाक है, बिल्कुल, अच्छा सेंस ऑफ बिल्कुल। ह्यूमर है, हँसी-मज़ाक की बात इस तरह की होती रहती है बातें, ये अच्छी बातें होती हैं इस तरह की। हुँ, इसमें क्या खतरा है? अब ये जो अभी तो हम लोगों ने चर्चा कर ली कि ये सब काम करके इस तरह के भाषण करके नीतीश कुमार अपना जी, कद भी गिरा रहे हैं और हुँ, दूसरे पूरे सदन की भाषा खराब हो रही है, बहस की भाषा खराब हो रही है, राजनीतिक विमर्श की भाषा खराब हो रही है। लेकिन इसका नुकसान सबसे बड़ा क्या है ज्ञानेश्वर जी, कि इसमें जो असली मुद्दे हैं बिहार के वो गायब हो जाते हैं। जी, जो आम जनता के बिल्कुल, मकसद भी बिल्कुल, यही है बिल्कुल। और ये छुपा हुआ मकसद है कि इतना झगड़ लो कि भाई बिहार की असली बात कोई कर ही नहीं पाए। कोई कर ही हाँ, नहीं पाए, कोई सुन ही नहीं पाए, हाँ? हाँ। भाई अखबारों की लीड क्या छपेगी? नोक-झोंक, हम क्या खबर चलाएँगे, उसने तुम तलाक किया, उसने तुम तलाक किया, बिहार के बाकी मुद्दे गॉन, हाँ? और आप देखिए ना, असली मुद्दों पर बात कीजिए, उसे देखने वाले लोग कम होंगे, यह बिहार की और बड़ी चिंता होती है। है, नहीं देखते हैं हाँ, लोग, बिल्कुल नहीं देखते हैं। लोगों को ये जी, चीज़ें आप इससे आदी हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं लोग इस तरह की चीज़ों की लत लग जाती है और ऐसी तू-तू, मैं और इतना हाई ऑक्टेन ड्रामा नहीं दिखाई देगा तो लोग देखेंगे नहीं, जी, लोग बिल्कुल। सुनेंगे नहीं, लोगों की रुचि खत्म हो जाती है। अब जैसे हुँ, तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाए सरकार से जो सवाल पूछे उन्होंने, हुँ। नीतीश कुमार ने उनका किस तरह से जवाब दिया ये कहीं छपा, कहीं खबर नहीं आई कि नीतीश कुमार ने उन सारे सवालों का जवाब दिया। नहीं, जवाब तो तेजस्वी नहीं यादव दे ने रहे हैं खुद दिया। ना, हमने तो यही सब किया है जी, हमने ही सब किया है ना जी, हाँ, हमने ही हमने सब सब किया है। किया है। भाई हाँ, हम ही ने सब किया जब तेजस्वी यादव ने कहा कि एक ही कंपनी के पुल 3-3 बार गिर जाते हैं और सारे पुल गिर जाते हैं, तो इस पर आपको तथ्यों के साथ तो जवाब देना चाहिए था। क्या बिल्कुल। खबर है कोई जवाब आया इस बात का कि विजय हुँ, सिन्हा ने जाते-जाते उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो ये तो जी, जाते-जाते तो सदन के बाहर की तो प्रशासनिक कार्रवाई हुई ना। हुँ, जवाब देने की बात थी विधान जब मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे तो उनको जवाब देना चाहिए था ना तेजस्वी यादव के सवालों का। तो जी, ये एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है जिसको टेप रिकॉर्डर कहा हुँ, तेजस्वी यादव ने, बिल्कुल, हालाँकि वो भी मुख्यमंत्री के लिए उस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि जी, टेप जी। रिकॉर्डर की तरह आके चालू हो जाते हैं, ये हुँ, भी हुँ, ठीक नहीं है। लेकिन सचमुच बस तो टेप रिकॉर्डर ही रहा था कि बिल्कुल। सब हम ही ने किया है, सब हम ही ने किया है, सब हम ही ने किया है। जो तो आप जैसे हम लोग ने बहस की, हम लोगों ने चर्चा की उस दिन, उस चर्चा जी, पर जो तेजस्वी यादव की बातें थी 2005 के पहले का जो वो कांग्रेस के राज की चीज़ों का क्रेडिट ले रहे थे, तो हुँ, अपोज़िशन की तरफ से तो किसी ने याद नहीं दिलाया। किसी ने उनसे हाँ, ये नहीं पूछा कि आप 1990 से 2005 की उपलब्धि बताइए। बस आप बिल्कुल, ज़्यादा उसके पहले मत जाइए, उसके बाद का मत सोचिए, आपने क्या किया सो बताइए। तो जी, वो कोई नहीं खाता है और हुँ, मुख्यमंत्री को महिला सम्मान की याद आई तो लगे कहने कि इनके हस्बैंड ने इनको तो मुख्यमंत्री बना दिया था हुँ, और ये लोग महिला के सम्मान के लिए कुछ करते हैं। भाई महिला के सम्मान के लिए आप ही कौन-सा कुछ कर रहे हैं? मतलब अगर वो क्राइटेरिया है, जैसे महिलाओं जी, के लिए इन्होंने किया कि आरक्षण दिया, पोशाक की योजना, ये सब काम इनके ठीक है। लेकिन जी। राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के मामले में तो जेडीयू का भी वही हाल है जो आरजेडी का है। हाँ, दोनों हाँ, हाँ, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं एमएलए, एमपी बनने के बिल्कुल, लिए। आप सब आदमी बिल्कुल, उसी तरह से या फिर आप देख ले रहे हैं कि नेताओं के परिवार के लोगों को ही आप भी आगे बढ़ा रहे हैं। जी, तो वहाँ तो आपका रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है ना। हुँ, लेकिन महिलाओं के लिए आपने जो किया है, उस उपलब्धि को भी नीतीश कुमार अब ठीक ढंग से नहीं बता पाते हैं, हुँ, कि आप अपनी योजनाएँ जो हैं, जो आपने शुरू की, जिससे महिलाओं को बहुत सुधार हुआ, बहुत अच्छा विकास हुआ उनका, या जी, जी, शराबबंदी भी आपने महिलाओं के लिए ही लागू की, उस सब चीज़ों को आप कहते नहीं हैं। बिल्कुल, आप कह नहीं पाते हैं, आप जनरलाइज़ स्टेटमेंट देते हैं कि सब हम ही ने किया। तो हुँ, खतरा ये है इस तरह से, इस तरह की बहस का खतरा ये है कि असली सवालों पर चर्चा नहीं हो पाती। हम लोग ये जी। बात कहते हैं टेलीविज़न डिबेट्स के लिए, कि लेकिन टेलीविज़न एक बात डिबेट और है अजीत जी, आज जिस तरीके से विधान परिषद में नीतीश कुमार ने फिर से कहा उर्मिला ठाकुर से जब उलझन हुई, जब उलझे हुए कि भाई देखिए क्या बोलता है, जब लालू यादव की ओर ही इशारा था, जब वे टूटे तो पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसका असर तो ये हुआ कि निशांत को भी राजनीति में एंट्री कराने नहीं जा रहे हैं। और जो हम बार-बार कह रहे हैं कि देखिए बिहार विधानसभा का चुनाव निशांत अभी नहीं लड़ने जा रहा है। हाँ, उसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी। वह भविष्य का नेता दिखाई पड़ेगा। और दूसरी बात, चूंकि आपने प्रसंग विजय कुमार सिन्हा का छेड़ दिया था, विजय कुमार सिन्हा इन दिनों बहुत परेशान चल रहे हैं अजीत जी, बहुत परेशान चल रहे हैं। जब से उनका विभाग छीना गया है, पथ निर्माण विभाग, मूल विभाग, तब से वह परेशान है। और देखिए अभी पिछले दिनों उन्होंने जब राज्य परिषद की बैठक हुई थी, तो इसका भी स्मरण कराया था कि जो तुलसी पत्ता होता है ना, वह छोटा बड़ा नहीं होता है, सब बराबर होता है। कोई तो उनकी परेशानी, और कल देखिए वह दिल्ली में जाकर अमित शाह से भी मिले, तो इन पर भी ध्यान रखना होगा। नहीं, वो तो उन्होंने तुलसी पत्ता वाली जो बात की, वो तो हारे को हरिनाम की तरह है कि हारे तो जी, हरिनाम है, अब हाँ, चेंज हो गया उसमें। वो फिर वो रॉन्ग साइड रबिंग जिसको बोलते हैं, वो जी, एक हो गया अपनी पार्टी के अंदर, अपनी पार्टी के बिल्कुल, अंदर वो रॉन्ग साइड में चले गए।
और जी, दूसरे उन्होंने वो काम-काज को लेकर के शिकायतें हो गई। मतलब एक तो मतलब काम अटकने की या लोगों को मतलब ठीक से काम नहीं होने की, कुछ इस तरह की भी बिल्कुल। शिकायतें थी और पॉलिटिकली भी वो रॉन्ग साइड में चले गए थे। तो जी, और नीतीश कुमार की नाराज़गी तो उनके प्रति रही ही है और हाँ, नीतीश कुमार की नाराज़गी किस लिए थी, ये भी सब आदमी जानते हैं कि लखीसराय में ललन सिंह मुंगेर के एमपी जो हैं, हुँ, उनकी वजह से वो नाराज़गी थी नीतीश कुमार की भी। तो जी, अब आज की तारीख में ललन सिंह भारत सरकार के मंत्रियों में सबसे प्रिय मंत्रियों में से हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के। नीतीश कुमार भी आज ज़रूरत है बीजेपी की और बीजेपी के नेता भी आपको किसी न किसी वजह से नाराज़ थे, जो शीर्ष नेता हैं। तो ये सब नहीं, मिला-जुला आप करके ये ललन हुआ सिंह की कि बात करें, पिछले दिनों आपने देखा होगा जब वो अमित शाह के साथ चल रहे थे, तो जो उनका शारीरिक अंदाज था, बॉडी लैंग्वेज था, वह आम आदमी का नहीं था और नीतीश कुमार को चुनाव के वक़्त ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, जो सामने से बैठकर बात कर सकें। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, तो ये सब मिला करके ये हुआ कि उनका कद छोटा हो गया थोड़ा, लेकिन जी, अभी वो उनको जितना मिला वो अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि जब हम अपोज़िशन में जाएँगे, सत्ता से हटेंगे नीतीश कुमार के साथ तो एकदम से नेता प्रतिपक्ष बना दिए जाएँगे और उसके बिल्कुल। बाद सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री बन जाएँगे। तो हुँ, वो अनएक्सपेक्टेड था, उनको तैयार रहना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, राजनीति में ये सब चीज़ें होती हैं। जी, भाई हम लोगों ने देखा कि अर्जुन सिंह चुनाव जीता करके दिल्ली आए, दूसरी बार बिल्कुल। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की सूची लेकर के तो राजीव गांधी ने मंत्री परिषद की सूची ले ली और कहा कि पंजाब बहुत खराब हो गया, वहाँ राज्यपाल बन जाएगी। तो ये सब चीज़ें होती रहती है राजनीति में तो और हाँ, बड़ी पार्टियों में खास तौर से कांग्रेस और भाजपा में, तो वो हो गया हुँ, उनके साथ भी। फिर भी उन्होंने उनकी उनकी भाषा भी कोई ऐसी नहीं होती है, वो भी बोलते हैं तो वो लड़ने, झगड़ने और सामने वाले को अपमानित करने वाली ही भाषा हाँ, हाँ, होती है। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। ये एक भाषा की समस्या हर नेता के साथ हो गई है जी, और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो बिहार की जनता को है। हम लोग बिल्कुल। आमतौर पर ये बातें कहते थे टेलीविजन की डिबेट्स को लेकर के कि टेलीविजन चैनल्स की आप डिबेट्स देखिए, तो या हुँ, तो हिंदू मुस्लिम का डिबेट ले आएँगे, सिनेमा क्रिकेट का डिबेट ले आएँगे, अपराधियों की बात ले आएँगे, मतलब कुछ ऐसा डिबेट ले आएँगे जिससे आम आदमी से जुड़े मुद्दे नहीं उठाए जा सकते। हुँ, अभी आप देखिए, अभी महाराष्ट्र की देखिए कितना बड़ा इश्यू हुआ था, जैसे नालंदा में हत्या हुई, ऐसी ही जी, ब्रूटल हत्या वहाँ एक सरपंच की बीड में हुई थी, संतोष हुँ, देशमुख की और वीडियोज़ आए थे जिसमें बर्बरता से चेन से और उसे पीटा जा रहा है, उसके चेहरे पर पेशाब किया जा रहा है और बिल्कुल। उसी दिन एक एमएलए ने बयान दे दिया कि औरंगज़ेब महान था, तो विधानसभा हुँ, की सारी कार्रवाई औरंगज़ेब पर चली गई और वो जो इश्यू बिहार था में वो भी बात छिड़ गई, बिहार में भी बात बिहार छिड़ में गई हाँ, है। हाँ। हाँ, तो जैसा इस तरह की तमाम बहसें जो होती हैं, तमाम चर्चाएँ होती हैं, वो आम आदमी के मुद्दों को दबाने के लिए होती जी, हैं। इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, खास तौर से अपोज़िशन की जो पार्टी है, उसको इस तरह के डिबेट में नहीं जाना चाहिए। इस बिल्कुल। बहस में नहीं जाना चाहिए है कि कौन पहले किस पार्टी में था, अब किस पार्टी में चला गया। भाई पार्टियाँ शिफ्ट होती रहती हैं लोगों की। इसमें जी, कोई ऐसी बड़ी बात हम हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली है, तो ज़रूरी हुँ, नहीं है कि हर आदमी एक पार्टी के साथ चिपका रहे। और हुँ, एक अलग-अलग विचारधारा की पार्टी एकदम डिफरेंट विचारधारा के लोग पार्टी बदल लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी को चला जाता है बीजेपी में। तो जी, उसमें तो कितने लोग हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी में थे और बीजेपी में चले गए और बड़े नेता हुए जाकर। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। और उस अभी पर देखिए भी ना, है। बंशीलाल मंडल फिर से आ गए ना आरजेडी में। आ गए श्याम आरजेडी रजक सिंह तो चले गए जेडीयू में ना। चले गए, हाँ, इधर गए, उधर हाँ, गए। तो हाँ, जो मेरामजी जो लाल यादव है ना। हाँ, और जो इधर-उधर रहता है, भाई नीतीश जी, कुमार को पलटू राम किसने कहा था? बिल्कुल। किसने कहा था? ये लालू यादव का परिवार ने ही तो कहा लाल और उसके यादव, बाद से बिल्कुल, लालू यादव का परिवार फिर उनके साथ नहीं आया। जी, राबड़ी देवी ने उनको दही खिला करके टीका नहीं लगाया उनको या उनके हुँ, बच्चों ने उनके पैर नहीं छुए नीतीश कुमार के पलटू राम कहने के बाद। जी, कहा ना जब पहली बार नीतीश कुमार हटे तो पलटू राम इन्हीं लोगों ने कहना शुरू किया, फिर इनके पैर छुए और फिर नीतीश कुमार आ जाएँगे तो फिर पैर छुएँगे। तो आप बिल्कुल। एक काम अपने खुद करते हैं, हुँ, ये हिपोक्रेसी है कि आप खुद ही जी, वही काम करते हो और दूसरे को इस बात के लिए आप ब्लेम करते हैं कि सम्राट चौधरी ने नीतीश के खिलाफ बोला था। नीतीश के खिलाफ तो लालू यादव और उनके परिवार से ज़्यादा किसने बोला है? हुँ, तो ये आप फिर बोल के आप साथ चले जाइएगा तो ठीक है, सम्राट चौधरी चले गए तो खराब हो गया। तो हुँ, इस डिबेट में आप मत जाइए। इस डिबेट में इसकी ज़रूरत नहीं है भैया। आप चुनाव का साल है, आप इस बहस में जाइए कि 20 साल में इस सरकार ने क्या किया। आप सही 3 बात। साल अपना हटा दीजिए, 17 साल का हिसाब माँगिए। इस जी, 17 साल में आपने बिजली, सड़क, पानी से आगे बढ़ के बिहार के लिए क्या किया? आपने हुँ, बिहार की स्कूलों की दुर्दशा दशा ठीक कर दी, आपने अस्पतालों की स्थिति ठीक कर दी, पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ा? ₹6000 है। 1100 जी सोचिए, महीना ₹6000 पर कैपिटा इनकम, हुँ, 6 से भी एवरेज। कम है, 66,000 ही है ना? हाँ, मतलब वही 6000 की एवरेज, मतलब हाँ, एवरेज मतलब औसतन हम देख रहे थे कहीं कि बिल्कुल, बॉटम में है कि जी, 6000 है। हुँ,
तो और आप सड़कों की इससे बात क्या कीजिएगा जी? सड़कों की बात तो देखिए, अब बेमानी सड़कें आपने बना दी, लेकिन सड़कें चलने लायक है ही नहीं। जाम का ऐसा प्रकोप है, जाम का ऐसा है प्रहार है कि आप हाँ, कहीं आ ही नहीं जा सकते हैं। कहीं हाँ? आ नहीं जा सकते हैं ज्ञानेश्वर जी, इतना भय लगता है कि पटना एयरपोर्ट से निकल के आप हाजीपुर जी, पहुँच जाएँ, हाजीपुर पार कर जाएँ, मतलब पटना शहर निकल जाएँ और हाजीपुर पार कर जाएँ, और फिर जैसे हाजीपुर पार करते हैं हम अपने घर जाने के लिए, हमको ये चिंता सताती है कि मुज़फ्फरपुर कैसे पार करेंगे? बिल्कुल। जो जो आपको जाम रामदयालु से लेकर के और समूचे पूरा गोबरसही भगवानपुर होते हुए बैरिया तक, ये हर शहर की बात है। मोतिहारी कल शहर रात में हम कल निकलेंगे तो रात में कैसे मुझे निकलेंगे? घर वापसी में 2 किलोमीटर का सफर तय करने में 48 मिनट लगे हैं। हाँ, तो अब बताइए, इसके लिए आपके पास कोई उपाय नहीं है। जी, आप ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए आपके पास ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है। मान लीजिए कि आप सड़कें अभी नहीं बढ़ा सकते हैं या कंजेस्टेड एरिया है, तो आप ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए वहाँ 10 आदमी वहाँ खड़ा करिए ना, ट्रैफिक पुलिस खड़ा करिए जो बिल्कुल। ट्रैफिक को रेगुलेट करे। नहीं तो जी। जिसको जिधर से मन है उधर से घुसा हुआ है और सड़क जाम है, आप खड़े हैं गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो हुँ, आप वो उसकी स्थिति है, हर शहरों में शहर में निकलने और इंटर करने पर यही स्थिति होती है। तो उस पर सवाल करना चाहिए तेजस्वी यादव। बिल्कुल। प्रति व्यक्ति आय पर सवाल करना चाहिए। बजट का आकार बढ़ गया, बजट का आकार ठीक बात है कि राहुल लालू यादव को जब मिला था बजट पहली बार पेश किया था तो 20-21 हजार करोड़ रुपए का बजट था। तो जी। आज बजट का आकार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पर हुँ, उस आबादी भी तो उसी अनुपात में बढ़ रही है। तो बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। जीडीपी क्यों नहीं बढ़ रही? हमारी जीडीपी क्यों जी, 11 लाख करोड़ पर है? हमारे पर हुँ, कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ रहा है? पर कैपिटा हॉस्पिटल के बेड्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? पर कैपिटा डॉक्टर और नर्स का अनुपात क्यों नहीं सुधर रहा है? हम 100 चीजें हैं जो आप उठा सकते हैं, और जी। जिसको लोग कनेक्ट करेंगे, जिसे लेकर के पलायन क्यों नहीं रुक रहा है, इस ये सवाल उठाना चाहिए। इसके बजाय आप लोग एक दूसरे से तू तड़ाक पर लग रहे हैं और लग रहा है कि इसी से हम चुनाव जीत गए, इसी से हम राजनीतिक लड़ाई जीत गए। बिल्कुल यही ये चल रहा है। और ये बहुत बुरी ही नियति है, बहुत ही बुरा भविष्य है। पता नहीं ये तुम तराक से चुनाव जीतेंगे तो बिहार का आगे क्या होगा, और बिहार के बारे में सोचना तो पड़ेगा। अब पता नहीं ये नेता कब सोचेंगे और बिहार की जागरूक जनता कब सोचेगी, क्योंकि जनता को ही जागना होगा और कसौटी पर सबों को तौलना होगा, तभी बिहार का कुछ भविष्य संभव है, नहीं तो भगवान तो भरोसे हैं ही। हाँ, तो आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। लाइव क्षितिज पर आप देखते रहिए, और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्षितिज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।